तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। अभिषेक उपाध्याय ने जो बात की और जिस तरह से बीजेपी का एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लक्ष्य है 350 से ज्यादा का। ऐसे में पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल काफी अहम हो जाता है। पिछली दफा अगर हम देखें तो पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल को लेकर तो यह भी कहा जाता है कि जिसका पूर्वांचल होता है यूपी में उसकी जो जीत है वो सुनिश्चित होती है। और यही वजह है कि अमित शाह का जो दौरा है वाराणसी का और तमाम विधानसभा सीटों से जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनके साथ मुलाकात करेंगे, आगे की स्ट्रेटजी को तय किया जाएगा। और पिछली दफा भी 156 में से 106 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी पूर्वांचल में। और एक बार फिर से इस बार पूर्वांचल पर अच्छा खासा फोकस बीजेपी का नजर आ रहा। और अमित शाह का जो दौरा है वो इस लिहाज से, इस मायने से काफी खास हो जाता है। और अनुराग ठाकुर ने जिक्र इस बात का भी किया जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से हाल ही में जिन्ना का जिक्र किया गया था, उसे लेकर भी निशाना साधा कि चुनाव आते ही कुछ लोग जिन्ना का जाप करना शुरू कर देते हैं। और अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पूर्वांचल का अगर जिक्र किया जाए तो इसे लेकर कहा जाता है कि जिसका पूर्वांचल होता है विधानसभा चुनाव में जीत उसकी होती है। इस लिहाज से जो अब ये पूरा दौरा हो रहा है अमित शाह का, वो कितना अहम माना जाए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस समय हम उसी जगह पर हैं। ये देखिए, यही वो एग्जीबिशन है और ये सब चीज़ें जो है अमित शाह के इस दौरे में हाइलाइट्स हैं कि रोजगार देने की कोशिश, स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा और आगे की और जो बैठक चल रही है उसमें सभी जिलों के 98 बीजेपी संगठनात्मक जिले हैं, उनके प्रभारी वहां पर बुलाए गए हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट देखिए, जो भी हम बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिया है, सीएम योगी का नाम लिया और बार बार वो बात कह रहे हैं कि हमने जो करके दिखाया है कोविड काल में, विकास काल में, और जिन्ना जैसे इशू पर वार हो रहा है। तो ये स्ट्रेटजी है कि अपनी उपलब्धियां बताइए और विपक्ष के उस पॉइंट पर वार कीजिए जिससे कि एक मैसेज जाए कि उधर से तुष्टीकरण की कोशिश की जा रही है और तुष्टीकरण के मुद्दे को भी यहां पर उठाया जा रहा है। अब देखिए सामने की ओर मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं आपसे दो चीजें जानना चाहूंगा। उसी हॉल में ये पूरी तैयारी चल रही जी। अभिषेक, ये जो इनकी मुलाकात होने वाली है, अब से थोड़ी देर में जो बैठक होने वाली है, इस बैठक के लिए जो जानकारी आ रही है आपके पास क्या है? ये बताया जा रहा है कि जो इंचार्ज होंगे 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के और जो टॉप के स्टेट लीडर्स हैं उन सबके साथ से एक स्ट्रैटेजी मीटिंग है और फिर इसके बाद वो बस्ती और गोरखपुर दोनों जाएंगे। इसका सिग्निफिकेंस हमें बताइए सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत आप। ये जो मीटिंग है इसमें सारे प्रभारी हैं, जितने भी संगठन के प्रभारी हैं, बीजेपी के संगठन के लिहाज से 98 जिले हैं, उनके प्रभारी सबके साथ में बैठक हो रही है और सबको हमें जानकारी मिली है 25 सूत्रीय एजेंडा दिया गया है। उन 25 सूत्रीय एजेंडा को उनको इम्प्लीमेंट करवाना है और ये 25 सूत्रीय एजेंडा बूथ लेवल से शुरू होता है और ये घर घर तक इसको पहुंचाने की तैयारी, यानी कि संगठनात्मक स्तर से भी और एक मैसेज के स्तर पर भी। और बस्ती में कार्यक्रम है, वहां पर एक सांसद खेल कुंभ चल रहा है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और फिर गोरखपुर जाएंगे। तो ये पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश है कि पूर्वांचल में संगठन को मजबूत करना और पूर्वांचल में इश्यूज को लेकर के सीधा संदेश देना। निशांत। अच्छा अभिषेक, हमने देखा अनुराग ठाकुर से जब आपकी बात हो रही थी तब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, खास तौर पर राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, कि वो तो एक टूरिस्ट हैं। और अखिलेश यादव का भी जिक्र करना इस लिहाज से नहीं भूले कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब जिन्ना का जाप होता है। तो क्या माना जाए कि इस दौरान ये जो दौरा हो रहा और जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी आगे आने वाली है, तो तमाम ये जो मुद्दे उछाले गए हैं इन सब पर विपक्ष पर जमकर हमला भी होने वाला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही स्ट्रेटजी है कि जो मुद्दे उछले हैं और ये जो आपने जिस बात का जिक्र किया है, बाकायदा उनका एनालिसिस हो रहा है। जितने मुद्दे उछले हैं उनमें से ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर स्ट्रेटजी बना करके एक कंबाइंड अटैक किया जाए और अटैक हर लेवल पे किया जाए, बूथ लेवल से, गांव से, कस्बे से, शहर, जैसे कि जिन्ना का मुद्दा। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मसला इस समय है। मसला इस लिहाज से है कि इससे वो तुष्टीकरण का क्लियर मैसेज दे रही है और ये मैसेज दे रही है कि अगर इस स्थिति में सपा जीत करके आई तो उसका एजेंडा क्या होगा, ये मैसेज दिया जा रहा है।
तो ये जो मुद्दे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सेंसिटाइज भी किया जा रहा है कि आपको किन मुद्दों को उठाना है, किन मुद्दों पे जोर देना और किन मुद्दों को इग्नोर करना है। अभिषेक, एक बात बताइए, 29 अक्टूबर को लखनऊ में मेंबरशिप ड्राइव बीजेपी की शुरू की गई अमित शाह जी की तरफ से। आपने अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी अपना जनसंपर्क कर रहे हैं उसको भी कवर किया। क्या बीजेपी अब जो जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो उसका काउंटर है? क्या बीजेपी थोड़ा सा लेट रिएक्ट कर रही है? इस सब को कैसे आकलन आप करते हैं? आप क्योंकि ग्राउंड पर हैं, आप दोनों चीजें देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव ने पूरी एक रणनीति बना रखी है और वो उन्होंने एक पूरा, हमारी जानकारी, एक पूरा टाइम चार्ट बना रखा है और उसी टाइम चार्ट के मुताबिक ही आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक अहम जानकारी अभी दे रहा हूँ, चूंकि आपने जिक्र किया बीजेपी और अखिलेश यादव की रणनीति का। हमारी जानकारी है कि जिस दिन 16 तारीख को पीएम इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, उसी दिन अखिलेश यादव भी गाजीपुर से आजमगढ़ के चंक में समाजवादी रथ निकाल सकते हैं, ये हमको जानकारी मिली है। तो आप ये देखिए कि लड़ाई किस तरह की हो गई है। रणनीति ये है कि मीडिया की जो लाइमलाइट है अगर एक तरफ जा रही है तो उसी समय दूसरा एक प्रोग्राम होगा ताकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे, और ये पहले भी हो रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लड़ाई हो रही है निशांत। स्ट्रेटेजिक लड़ाई संगठन के लेवल पर भी है, मैसेजिंग के लेवल पर भी है और मीडिया के लेवल पर भी है। जी बिल्कुल, तो ये पूरी स्ट्रेटजी की जो अब है ये चॉकआउट होती नजर आएगी और इस पर भी नजर आएगी बीजेपी किस तरह से अब आगे बढ़ती है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब। शुक्रिया आपका बहुत बहुत पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।